Assalamualaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 9 subject maths unit 11 parallelograms and triangles theorem 11.3. I am your teacher Rabia Khan. Theorem 11.3 page number 246 the triangle mid segment theorem. अब आप ये नेम देख रहे हैं, इसकी क्या है देखिए, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मौजूद है. द ट्राइंगल मिड सेगमेंट थ्योरम. A mid-segment of a triangle is a segment that connects the midpoints of two sides of the triangles. क्या कह रहे हैं कि मिड सेगमेंट क्या है. ये ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है ए बी सी और एम पी एन क्या है, हर साइड के मिड पॉइंट है. देखें ए बी का मिड पॉइंट है एम, बी सी का मिड पॉइंट है पी एंड ए सी का मिड पॉइंट है एन. तो क्या कहते हैं, सेगमेंट that connects the midpoints of two side. अब ए बी साइड एंड बी सी साइड दो साइड है और इसके मिड पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो ये सेगमेंट आ जाता है और इस सेगमेंट को कहते हैं मिड सेगमेंट ऑफ अ ट्राइंगल. तो द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ये हो जाते हैं. एवरी ट्राइंगल हैज़ थ्री मिड सेगमेंट्स. हर ट्राइंगल के 3 मिड सेगमेंट्स होते हैं. ये नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए 1, ये 2 एंड ये 3. द मिड सेगमेंट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये देखें ए बी सी एट द राइट आर एम पी एक सेगमेंट है, एम एन सेकेंड सेगमेंट है एंड एन पी इस थर्ड सेगमेंट. तो अब इससे सेगमेंट आपको मिड सेगमेंट क्लियर हो गया होगा कि ट्राइंगल में मिड सेगमेंट किसे कहते हैं. लेट वी स्टार्ट थ्योरम 11.3. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट्स लेंथ. अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट एक लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन करते हैं क्या है, टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को, ठीक है, एक ट्राइंगल की. और प्रूफ हमने ये करना है कि ये पैरेलल हैं थर्ड साइड के और इसकी जो लेंथ है वो इक्वल है उसके, वो जो लेंथ है वो हाफ है थर्ड साइड की. अब ट्राइंगल देख लें, हमने क्या ले लिया, ए बी सी एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया. साइड ए बी एंड ए सी के मिड पॉइंट ले लिए, ए बी का डी एंड ए सी का ई. इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो मिड सेगमेंट आ गया. देखें जैसे लाइन सेगमेंट का है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड, तो इन टू साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से आ गया एक ट्राइंगल का. अब प्रूफ हमने ये करना है कि ये किसके, डी ई पैरेलल है बी सी के और डी ई हाफ है बी सी के, यानी आधा है इसके लेंथ के, यानी बी सी के जितनी टोटल लेंथ है डी ई उसका हाफ है. अब गिवन में देख लें, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि ट्राइंगल हमें कहा गया है, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स. मिड पॉइंट्स मैंने कहा था ना कि ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है, ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली क्यों कहा गया, क्योंकि हमने पहले दोनों मिड पॉइंट लिखे डी एंड ई. डी किसका है, ए बी का, पहले डी लिखा तो डी का साइड ए बी लिया, देन ई लिखा एंड ए सी उसका साइड लिया, इसलिए रिस्पेक्टिव जिस अरेंजमेंट में आपने ए मिड पॉइंट लिखे हैं उसी में आपने उसके साइड को भी मेंशन किया. एंड डी ई ज्वाइंस देम, और डी ई को क्या कर दिया, इनको क्या करता है, ज्वाइन करता है. ये लाइन सेगमेंट ए बी और ए सी को डी ई क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है. टू प्रूफ डी ई पैरेलल टू बी सी, यहाँ है ना, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो थर्ड साइड ये है ना बी सी, तो डी ई इज पैरेलल टू बी सी एंड मेजरमेंट डी ई इज इक्वल टू हाफ, ये देखें इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट बी सी, यानी बी सी का हाफ है डी ई. अब इसके लिए हमने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी. कंस्ट्रक्शन में ऑन डी ई, ये डी ई को देख रहे हैं
टेक एफ, यानी ये आप एरो हेड नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर सिंबल जो है, यानी डी ई के साइड पे हमने एक्सटेंड किया है ये डॉटेड लाइन अप टू एफ, एंड सच दैट डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, यानी ये जो डी ई की जितनी लेंथ है ई एफ की भी उतनी ही है, दोनों के क्या ले रहे हैं, इक्वल लेंथ ले रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन एफ टू सी, फिर एफ को किससे ज्वाइन कर लिया, सी से, और इससे बनने वाले एंगल्स को हमने नेम दे दिया, इसको 1, इसको 2, 3 एंड 4। प्रूफ में देखें स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। दो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये कंस्ट्रक्ट जो हुआ दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए डी ई कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्राइंगल सी एफ ई। ए डी ई ये जो है ट्राइंगल ये लिया, इसकी कॉरस्पॉन्डेंस चेक कर रहे हैं सी एफ ई से। अब डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ हमने कंस्ट्रक्शन में ही ले लिया था कि डी ई है, और जब हमने ई को आगे एक्सटेंड किया एफ तक तो हमने ये रख लिया कि ई एफ की लेंथ उतनी ही है जितनी डी ई की है, ये हमारे कंस्ट्रक्शन आ गया। ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई, हमें ये भी मालूम है कि ई हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए सी, तो ज़ाहिर है जब ये मिड पॉइंट है इट्स मीन कि ए ई और सी ई भी इक्वल है इन लेंथ पे, तो ये हमारे पास क्या था, गिवन था। एंड एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये कौन से एंगल है, देखिए वर्टेक्स सेम वर्टेक्स पे हैं, अपोजिट एंगल्स हैं, तो इसको क्या है, वर्टिकल एंगल्स। देयरफॉर ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एफ ई। अब ये जो दो ट्राइंगल लिए थे हमारे पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। पास्टुलेट क्या आ रहा है, देखें साइड एंगल साइड, इसको भी अगर चेक करें तो क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड, तो पास्टुलेट हमने लिख दिया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। अब जबकि हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, यहाँ पे फिगर मैंने दोबारा आप लोग के लिए बनाई है क्योंकि पेज दूसरे पेज पे था फिगर, तो आपने देखा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हेंस सी एफ इधर मेंशन नहीं था, हमने खुद पेंसिल से लिख लें, मिसप्रिंट था। सी एफ दिस वन, सी एफ दिस साइड कॉन्ग्रुएंट टू ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। बट ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, लेकिन ए डी हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है बी डी के, बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ज़ाहिर मिड पॉइंट तो हाफ करता है ना लाइन को, सेगमेंट को, सॉरी, तो हाफ किया, तो ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, जो ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी हमें गिवन था, और सी एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी हमने प्रूफ किया है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के थ्रू। तो अब इसको देखें और इसको देखते हुए आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करें, तो सी एफ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, तो ए डी दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी एफ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया। आल्सो ए बी इज़ पैरेलल टू सी एफ, ए बी इज़ पैरेलल टू सी एफ, क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अल्टरनेट एंगल्स कौन से, देखें ए बी एंड सी एफ, और ये थर्ड लाइन जो इनको ज्वाइन करी, इसमें बनने वाले एंगल 3 और 4 क्या हैं आपस में, अल्टरनेट एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन कट करता है उससे बनने वाले एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं, तो इस वजह से हमने इन दोनों साइड को क्या कह दिया, पैरेलल। आर बी डी, अब ये वाला पोर्शन इज़ आल्सो पैरेलल टू सी एफ, सी एफ के इक्वल होगा ना, पैरेलल होगा ना, तो दैट इज़ BCFD इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखें शेप पैरेललोग्राम की बनती है कि नहीं, BCFD की अपोजिट साइड्स पैरेलल, क्योंकि अपोजिट साइड्स हमने पैरेलल लिए हैं, रीज़न ये है इसका।
विच फॉलोज़ दैट, अब वो क्या फॉलोज़ करते हैं हम पैरेललोग्राम की कंडीशन, मैंने आपको कहा था रिमेंबर याद रखें कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर, ये क्या कहते हैं पैरेलल होते हैं, तो हम इसके बेस पे लिख सकते हैं कि डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड मेजरमेंट डी एफ इज़ इक्वल टू मेजरमेंट बी सी, यानी डी एफ अगर ये पूरी लेंथ ले लें जो हमारे पैरेललोग्राम हमने लिया उसमें एफ डी है ना, डी एफ लें या एफ डी लें सेम ही आएगा, इट्स इक्वल टू बी सी, बट मेजरमेंट डी ई, अगर डी एफ फुल लेंथ है तो डी ई हाफ है ना, बिकॉज हमने क्या कंस्ट्रक्शन में किया था कि डी ई के इक्वल लिया था ई एफ को, तो इन दोनों को कंबाइन करें तो बी सी के इक्वल आता है, और लेकिन जब डी ई सिंपल लें तो वो क्या है, हाफ है मेजरमेंट डी एफ का। तो कंस्ट्रक्शन है ये हमारी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1/2 मेजरमेंट डी एफ, हाफ के लिए 1/2 यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन। जब डी ई मेजरमेंट देयरफॉर मेजरमेंट डी ई 1/2 डी एफ एंड बी सी पैरेलल है ना, पैरेलल मीन कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट है तो डी एफ की जगह मैं बी सी लिख सकती हूँ, तो मैं लिख लूँगी कि देयरफॉर मेजरमेंट डी ई इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट बी सी, सिंस मेजरमेंट डी एफ इज़ इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। तो यहाँ पर हमारा थ्योरम जो हमें प्रूफ करने का कहा था कि पैरेलल है डी ई पैरेलल टू बी सी, ये देखें ये बात भी हमने यहाँ प्रूफ कर दी, और हमने ये भी प्रूफ करना था कि डी ई इज़ अ हाफ ऑफ बी सी, ये भी हमने प्रूफ कर दी, जो दोनों रिक्वायरमेंट हमें कहा गया था, हमसे मांगा गया था, वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। सो हेयर द एंड ऑफ द थ्योरम 11.3। थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।